नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि नीतीश जी जिस तानाशाही के रास्ते पर आपकी सरकार बढ़ रही है, ये अलग बात है कि आप परिस्थिति के सीएम हैं और उस परिस्थिति का लाभ 2025 के विधानसभा चुनाव में भी आपको मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। परिस्थिति के सीएम आप इसलिए हैं कि लोग को लालू पसंद नहीं है और उनकी नापसंदगी जो है, आपके नापसंद करने वाले लोग भी लालू के नापसंदगी की वजह से आपको वोट कर देते हैं। बीजेपी में वो ताकत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़के सत्ता हासिल कर लें। इसलिए आप परिस्थिति ऐसी है बिहार की राजनीति का जिसका लाभ 2005 से आप उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में आपने कुछ किया नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप के जाने के बाद बिहार के लोग आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में आपकी सरकार निरंकुश होते जा रही है, जिस अंदाज में निहत्थे लोगों को पीट रही है, ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि नीतीश किस दुनिया में खोए हुए हैं। दो शिक्षक नेता सवाल कर दिया, व्यवस्था को लेकर आवाज बुलंद कर दिया, आप उसकी नौकरी ले लिए। ब्रजवासी जी है मुजफ्फरपुर और मुंगेर समेत, उनकी आप नौकरी ले लिए। नौकरी लेना कितनी बड़ी बात है और गुनाह इतना बड़ा है कि उसकी नौकरी से ही वो गुनाह खत्म होगा या कम किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं है। उसके नौकरी पर तो उसके परिवार का भी अधिकार है, उसकी पत्नी का अधिकार है, उसके बच्चों का अधिकार है, समाज का अधिकार है। और ऐसा इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, भारत जैसे राज्यों में, देश में अगर इस तरीके से चीज़ें चली तो कैसे व्यवस्था चलेगी। आज आपकी सरकार है, आप अपना इकबाल फहरा रहे हैं, सरकार से सवाल करने वाले की नौकरी ले रहे हैं। ठीक है, उसकी भाषा से आपत्ति हो सकती है, उसकी लेखनी से आपत्ति हो सकती है, और ये भी मैं भी मानता हूँ कि शिक्षक नेता को हमेशा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। शिक्षक नेता को हमेशा ऐसी राजनीति करनी चाहिए जिसमें बीच का रास्ता हमेशा बना रहे। हम बबीता की राजनीति को भी देखें, के पाठक ने तो उसको बर्खास्त कर दिया, हाई कोर्ट से वो जीत भी आई, तब भी के पाठक उसको ज्वाइन करने नहीं दिया, लेकिन वो लड़ती रही और लड़ रही है और अपने नौकरी पर, जो पहले जिस नौकरी पर थी उस नौकरी पर वो बनी हुई है। लेकिन वो कहाँ लड़ाई लड़ रही है? जो प्लेटफॉर्म है उस पर लड़ाई लड़ रही है। सोशल मीडिया पर लड़ाई नहीं लड़ रही है, सोशल मीडिया पर अपनी बातों को नहीं रख रही है। जहाँ जो फॉरम है उस फॉरम पर वो रख रही है। और हमें लगता है कि सभी शिक्षक नेताओं को बबीता चौरसिया से सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से लड़ाई लड़ी और के पाठक जैसे अहंकारी को औकात बता दिया, हैसियत बता दिया कि तेरी हैसियत क्या है। इसलिए वो शैली जरूरी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बात बात पे नौकरी ले लेना। अब बताइए कि कांग्रेस का राष्ट्रीय यूथ प्रेसिडेंट है श्रीनिवासन, कोरोना काल में कौन नहीं उसको जानता है और आज भी देश में कौन नहीं जानता है। वो पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रोटेस्ट करने आया तो बुरी तरह से पुलिस वाले ने उसको पीट दी। क्या मतलब है भाई? कोई मतलब है? और वो पुलिस जो रोज पीटती है, पटना में 200 जुट गया तो पीट देता है और जहां जाता है, जिस गांव में जाता है, पिटाई खाता है। मतलब बिहार के पुलिस इतना पिटाई, हमको नहीं लगता है कि देश में कहीं कोई पुलिस पिटाई खाता हो। मजाल है इसको कि किसी गांव में चल जाइए, गांव में जिस गांव में जाता है शराब माफिया पकड़ के पीट देता है, धो देता है बढ़िया से, थाना प्रभारी तक उल्टा बांध के पीटता है। तो यहाँ पटना में लोग आए तो आप लाठी चार्ज कर दिए, श्रीनिवासन को भी पीट के जमीन पर लिटा दिए। क्या मतलब है भाई? अभी विशिष्ट शिक्षक, कई शिक्षक जिसको नौकरी से हटाया गया, प्रोटेस्ट करने आया तो उस पर लाठी चार्ज कर दिया, मार लाठी से ठीक कर दिया। दफादार चौकीदार बनाया, उसको पकड़ के पीट दिया। अरे भाई, पीटने पिटाने के अलावा भी कोई चीज़ है जिसके सहारे
इस तरीके के प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है। प्रोटेस्ट करने वाली को क्या है, बात होनी चाहिए, बात करिए। एक बड़ी समस्या ये है कि नीतीश के शासनकाल में डायलॉग पर भरोसा पदाधिकारी को नहीं है, डायलॉग वो नहीं करेंगे, डायलॉग हो इसका पहल भी नहीं करेंगे। अच्छा ऐसा किया है, नौकरी खत्म कर दो, अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लाठीचार्ज कर दो। तो हमें लगता है कि इस प्रवृत्ति से नीतीश को ही नुकसान हो रहा है। नीतीश की भलाई सोचने वाला कोई आज नहीं है। आज 2005 से जो भी नीतीश के साथ अधिकारी हैं, सिर्फ वो अपनी सोचते हैं और अपने बारे में सोच रहे हैं। नीतीश की बने रहे, इसके लिए पदाधिकारियों को जो रुख अख्तियार करना चाहिए, एक भी पदाधिकारी ऐसा नहीं दिख रहे हैं। लालू राज ये लोग भूल गया है ना, जब खैनी चुनवाता था। लालू राज जैसे जब आएगा ना, तब इन अधिकारियों को समझ में आएगा कि वीडियो सीओ के सामने उसका प्रखंड अध्यक्ष माई बहन गाली देता था और खड़ा कर देता था थाना प्रभारी से लेकर एसपी तक को, तो वो दिन ये लोग भूल गए हैं। नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जो नौकरशाहों को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं, तो नौकरशाह उन्हीं के जनाधार को मिटाने पर लगे हुए हैं। तो लालू आएंगे, लालू जैसे लोग आएंगे, सम्राट चौधरी जैसा लोग आएगा, समझ में आ जाएगा कि नौकरशाही क्या होता है। माई बहन करेगा भी, बगल में बैठ के जैसे थाना प्रभारी से लेकर वीडियो सीओ दिन ये लोग भूल गया है कि किस तरीके से जैसे व्यवहार करता था। अब तो और चीज़ें बदल गई हैं, अब तो बाकी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया, जुडिशियरी कमज़ोर हो चुका है, पहले वाली जुडिशियरी नहीं रही, मीडिया खत्म हो चुका है। तो जो अब सरकार आएगी, अगर वो सरकार अगर इस तरीके से काम करेगी तो आवाज़ कौन उठाएगा और कहाँ जाइएगा न्याय लेने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इससे नौकरशाहों को बचना चाहिए कि बात बात पर जो बर्खास्त कर दीजिए, बात बात पर लाठी चला दीजिए, इससे नीतीश का नुकसान हो रहा है। और अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर जंगल राज के लिए तैयार रहिए। तो ऐसा नहीं है कि जंगल राज में अधिकारी सब जो है सो मंगल कर रहे थे। जंगल राज में जो अधिकारियों को कितना बुरा हश्र देखना पड़ा है, चंपा विश्वास वाला प्रकरण याद करके पढ़ लीजिएगा, चंपा विश्वास का प्रकरण क्या था। दिन लौट जाएगा अगर यही स्थिति बनाए रखे आप तो।